हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एफसीआरए। ऐसा कोई महीना नहीं जब ये चर्चा में आता नहीं। ठीक है, तो एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और ये एक्ट कब आता है? देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एचसीएस का पेपर होता है ना, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस हो गया, यूपी पीसीएस का पेपर हो गया, राजस्थान का, बिहार का, उन एग्जाम में ये लोग डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि ये एक्ट कब आता है। ठीक है, कई बार तो आरटीआई पूछा हुआ है भैया, आरटीई एक्ट है एजुकेशन वाला, वो भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कब क्या आता है ना। तो हमें बिल्कुल इसके बारे में ध्यान में रखना है कि कब क्या आता है, कौन सा एक्ट है। ठीक है, दूसरी बात हम बेसिकली इस एक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि ओरिजिनली ये पास होता है 1976 में एंड मेजरली मॉडिफाइड किया जाता है इसको 2010 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में बिल्कुल आता है, रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन एंश्योरिंग दैट दे कैन फंक्शन विद द वैल्यूज ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक। सीधी बात, नो बकवास। मतलब भैया जैसा इनका नाम है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बाहर से जो भी कंट्रीब्यूशन आपके एनजीओ इनको संस्थाओं को मिलता है उसके ऊपर उनको ये रेगुलेट करता है, और कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट वैलिड फॉर 5 ईयर्स, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। ठीक है, ये वाला इतना कुछ पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वैलिड पॉइंट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे। चलो कमेंट सेक्शन में आप ये बताना कि एफसीआरए के तहत अगर आपके एनजीओ का एक बार रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया तो आप कितने साल बाद अप्लाई कर सकते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे ईडी के बारे में, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। ये लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, इनिशियली स्टैब्लिश्ड अंडर क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 एज इन्फोर्समेंट यूनिट इन 1956 में भैया, और 57 में क्या होता है? इसको रिनेम किया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ऐसा करके बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आजकल छापे सबके घरों में लग रहे हैं। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं, बढ़िया पैसा अपने अंदर डाल रहे हो भैया घर के अंदर, तो आप भी ध्यान रखना, नेक्स्ट चार्ज मतलब आपके ऊपर भी उंगली उठा सकेंगे। और ये लोग उंगली नहीं उठाते, ये घर से उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 1960 में, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, कौन से क्या मंत्रालय का अधीन आता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव मेनली इनका यही है कि भैया सीधा अगर आप उल्टा सीधा पैसे के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो इसके जो रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई में देखने को मिलेंगे। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है, ये सब बिल्कुल इनके तहत कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी अगर आप संलिप्त पाए जाएंगे ऐसे वाले आरोप में। ये देखो, मुझे ये वाली जो है ना सिंगरेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड, ये मुझे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो भैया वैसे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। आंध्र प्रदेश में ये है, बिल्कुल है, तो कौन से राज्य में ये आपको ध्यान में रखना है और प्रोजेक्ट का नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई वही बटरफ्लाई, उड़ने वाली फ्लाई। ठीक है, तो देखो ये भी इतनी काम की नहीं है, लेकिन हाँ काम का क्या है? नामदफा नेशनल पार्क काम का है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा गाइस, जितना याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन डांसर यामिनी कृष्णा मूर्ति। भैया ये भी मूर्ति बन गई, मतलब भगवान के पास प्यारी हो गई है, इनकी डेथ हो गई है, तो काफी दुख की बात है, क्योंकि इन्होंने भरतनाट्यम के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। ये कुचिपुड़ी में भी मतलब ये भी डांस करती थी। तो भरतनाट्यम स्पेशली बात करें, तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है, और कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो पुड़िया कहां पे? आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी आपको, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीएएफईज सीएमडी जो है, देखो ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के जो सीएमडी है, इनका नाम याद रख लेना। और कुछ इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, जैसे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एंड इंडिया 2nd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अभी ये ऐसा द हिंदू में न्यूज में आया, ऐसा कुछ बढ़िया ये करने वाले हैं इसी वजह से, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी पेपर हो, बहुत काम की चीज है ये, हम्पी। ठीक है, हम्पी कहां पे है, क्या है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के। यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर बिल्कुल रह चुकी है। मल्टीपल प्लेस ऑफ इंपोर्टेंस यहाँ है, जैसे कि यहाँ पे विरूपक्षा टेंपल देखने को मिलेगा, लोटस टेंपल देखने को मिलेगा, विजय विठल टेंपल देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल्स है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि ये टेंपल कहां पे है। और ये हम्पी जो है बिल्कुल तुंगभद्रा रिवर पे है गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोगादिशु बीच के बारे में। भैया ये बीच चर्चा में आया सोमालिया में। आओ मैप में आपको सोमालिया आज दिखा देते हैं। देखो यहां पे पड़ता है, ये है सोमालिया, इधर पड़ता है गल्फ ऑफ एडन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये यमन पड़ता है, इधर से ये जो गलियारा है इसको कहा जाता है लाल सागर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैप में लोकेशन टेंशन मत लो, मैप में वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है, हम लोग हर रोज आपके लिए लेके आते हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सुझाव सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।